नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड एग्जाम 2021 लेटेस्ट अपडेट। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 21 सितंबर 2021 की बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे खुशखबरी और खुशखबरी। जी हाँ दोस्तों, डीएलएड छात्रों के लिए एक नोटिस को जारी किया गया है, लेकिन उससे पहले इस समय की जो पहली बड़ी अपडेट आ रही है कि पहले यूपी टेट का पेपर होगा, फिर शिक्षक भर्ती परीक्षा होगी। इसी माह होगा दोस्तों ऐलान। इस समय की दोस्तों ये बहुत ही बड़ी अपडेट है। देखिए दोस्तों, डीएलएड 2019 बैच के छात्रों के लिए बड़ी खबर होगी, क्योंकि देखिए इसी महीने दोस्तों डीएलएड 2019 का बैच कंप्लीट हो रहा है और 27, 28, 29 जी हाँ दोस्तों पेपर होने के बाद बच्चे नई शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर दोस्तों एक और बात है, जब तक हमारा रिजल्ट नहीं आएगा तब तक हम नई शिक्षक भर्ती में सम्मिलित भी नहीं हो पाएंगे। पूरी अपडेट को हम देखेंगे। लेकिन दोस्तों इस समय की जो ये बड़ी वाली खुशखबरी आपके सामने हम रख रहे हैं कि पहले यूपी टेट का पेपर होगा, तभी दोस्तों शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आएगा। इसी महीने हो सकता है ऐलान। पूरी अपडेट को देखेंगे। मुख्यमंत्री को कमेटी जल्द सौंपेगी रिपोर्ट। उसके बाद कुछ और बड़ी अपडेट निकल कर आई। डीएलएड छात्रों के साथ धोखा हो रहा है दोस्तों। तृतीय सेमेस्टर परीक्षा आज से शुरू हो गई है। ठीक है, देखिए पहले छात्रों के साथ धोखा क्या है। पहले तो दोस्तों ये सेंटर को दूसरे जिलों में बना देते हैं आप लोगों का, और सेंटर में समय से पहले पहुंचने की टेंशन भी। जी हाँ दोस्तों, मतलब कुछ जगह भैया ऐसी नोटिस आ गई कि अगर आप 15 मिनट पहले सेंटर पर नहीं पहुंच पाएंगे, मतलब अपने क्लासरूम में, तब आपको पेपर देने का भी मौका नहीं मिलेगा। सारी नोटिस हम आपके सामने रखेंगे, कुछ भी आपसे छूटेगा नहीं। देखिए दोस्तों, ये चतुर्थ सेमेस्टर के लिए जो ऑनलाइन आवेदन चल रहा था, अभी एग्जामिनेशन फॉर्म भरा जा रहा था, उसके समय वृद्धि के संबंध में एक नोटिस को जारी किया गया था। जी हाँ दोस्तों, देखिए दिनांक 21/9/2021 के सायं 3 बजे तक। पूरी अपडेट को भी हम देखेंगे। ठीक है, तो इस वेबसाइट को ओपन किया गया। उसके बाद देखिए डीएलएड परीक्षा संपादित कराए जाने के संबंध में आवश्यक विशेष या दिशा निर्देश। तो यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल क्लियर लिखा गया था एग्जाम्पल के तौर पर। जैसे दोस्तों हमारा पेपर हम मान लेते हैं सुबह 10 बजे से प्रारंभ होने वाला है, तो देखिए परीक्षार्थियों को प्रातः 9:45 के बाद कोई प्रवेश कदापि ना दिया जाए। ठीक है, बाकी शेष निर्देश यथावत रहेंगे। तो दोस्त ये बड़ी अपडेट है, मतलब साफ है कि जो हमारा पेपर 10 बजे से होता है उसके लिए दोस्तों आपको 9:45 तक हर हालत में अपने क्लास में पहुंचना है। लेकिन अगर आप 9:45 बजे तक कब पहुंचेंगे, जब कम से कम आपकी भैया एंट्री शुरू होगी 9:30 बजे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये भैया डीएलएड वाले हैं, कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद देखिए ये अपडेट दोस्तों वैसे थी फिरोजाबाद से। फिरोजाबाद में कौन कौन से सेंटर है, गोपीनाथ इंटर कॉलेज, और जो ऑफिशियल दोस्तों सेंटर की लिस्ट आई थी यहाँ पर भी देखिए वो सब सेंटर की लिस्ट यहाँ पर शो की जा रही है कि कहीं पर 400 बच्चे, 400 बच्चे, 241। तो साफ है दोस्तों ये पूरा मैटर है। और उसके बाद देखिए ये हमारी तृतीय सेमेस्टर डेट शीट आज 21 सितंबर है। परीक्षा 10 बजे से 12 बजे तक शैक्षिक मूल्यांकन का। उसके बाद समावेशी शिक्षा, ये पूरा मैटर है। उसके बाद हमारा चतुर्थ सेमेस्टर का जो पेपर हो रहा है आप ये देख सकते हैं, पूरा डेट शीट आपके सामने। उसके बाद दोस्तों देखिए जो हमारी ऑफिशियल, जी हाँ दोस्तों ये हमारा एडमिट कार्ड है। जैसे थर्ड सेमेस्टर के कुछ बच्चे हैं जो पेपर देने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी दोस्तों एक चीज लिखी गई है कि उपरोक्त परीक्षा के लिए लिखित परीक्षा के संदर्भ में अंकित परीक्षा केंद्र, दिनांक एवं समय आपको लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अनुमति दी जाती है। परीक्षा प्रारंभ होने के आधे घंटे पूर्व परीक्षा भवन में अपना स्थान ग्रहण कर ले। इसके लिए प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा गया है कि अगर आप नहीं पहुँच पाएंगे तो भैया आपको पेपर देने से रोक दिया जाएगा। ठीक है, तो गाइस ये एक तरह से आप समझ सकते हैं जो ये वाली नोटिस आई है, ये एक तरह से दोस्तों तानाशाही फरमान है कि नहीं आपको पहुँचना, नहीं तो हम पेपर देने नहीं देंगे। तो ये दोस्तों पूरा मामला हम आपके सामने रख रहे हैं। ठीक है, अगर किसी बच्चे को दोस्तों पेपर ये नहीं देने दे रहे हैं, इससे अच्छा दोस्तों उन बच्चों को भैया 41,000 रुपये रिफंड कर दे, मामला खत्म करें। लेकिन होता है ना कि बच्चों को परेशान करना है और कुछ नहीं है। ये दोस्तों नोटिस देखिए आप लोग देख सकते हैं फिरोजाबाद से, जो कि इस समय वायरल हो रही है, वो हम आपके सामने रख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों पहले शिक्षक भर्ती वाला मैटर भी देख लेंगे, समझेंगे। अपडेट दोस्तों लखनऊ से आई। उत्तर प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे प्रतियोगियों के लिए अच्छी खबर है। परिषदीय विद्यालयों में नए शिक्षक भर्ती की मांग लंबे समय से कर रहे अभ्यर्थियों की मुराद जल्द पूरी हो सकती है। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों की नई शिक्षक भर्ती का मतलब ऐलान इसी महीने होने की संभावना है। भर्ती प्रक्रिया शुरू होते ही उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 यूपी टेट कराने की तैयारी है। बताया जा रहा है कि भर्ती की तैयारियों के तहत यूपी टेट नवंबर में कराई जा सकती है। शासन ने परीक्षा संस्था से इस संबंध में प्रस्ताव मांगा है। इसके बाद दिसंबर में शिक्षक भर्ती परीक्षा कराई जा सकती है। आप अंदाजा लगाइए कि दिसंबर इसी साल दोस्तों नई शिक्षक भर्ती की परीक्षा हो सकती है। उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा परिषद के प्राइमरी स्कूलों की नई शिक्षक भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू हो सकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर राजस्व परिषद अध्यक्ष मुकुल सिंघल की अगुवाई में बनी 3 सदस्यीय कमेटी 15 दिन से रिक्त पदों व
ठीक है, विद्यालयों के पद निर्धारण प्रक्रिया को खंगाल रही है। नई भर्ती पदों के हिसाब से सबसे बड़ी हो सकती है। स्कूलों में शिक्षकों के करीब 70,000 से अधिक पद खाली हैं। कमेटी की रिपोर्ट सौंपने के बाद ऐलान किए जाने की तैयारी है। बता दें कि यूपी के बेसिक शिक्षा विभाग ने 69,000 शिक्षक भर्ती के दौरान शीर्ष कोर्ट में हलफनामा दिया था कि विभाग में 251,112 शिक्षकों के पद रिक्त हैं। पिछले वर्षों में हुई शिक्षकों की भर्ती के खाली पदों को नई भर्ती या नई शिक्षक भर्ती में जोड़ा जा सकता है। 68,500 भर्ती अब तक पूरी नहीं हो सकी है, इसलिए रिक्त पदों को लेकर माथापच्ची की जा रही है। वही 69,000 शिक्षक भर्ती के सारे पद 3 चरण की काउंसलिंग के बाद भी नहीं भरे जा सके। देखिए दोस्तों, होता है क्या कि जैसे ओबीसी, एससी, एसटी, मतलब अभी भी बच्चे इंतजार में बैठे हैं वेटिंग लिस्ट में। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर बच्चे इनको मिल नहीं रहे, लेकिन 68,500 शिक्षक भर्ती में इनको बच्चे ही नहीं मिले, क्योंकि जो उनकी पासिंग मार्क थी वो 68,500 में बच्चे क्लियर ही नहीं कर पाए, इसलिए काफी बच्चे नौकरी से बाहर हो गए। हाल के वर्षों में सेवानिवृत्त होने वाले व कोरोना काल में काल कवलित हुए शिक्षकों का ब्यौरा जुटाया जा रहा है। संकेत है कि कमेटी अपनी रिपोर्ट जल्द सीएम योगी को सौंपेगी, क्योंकि विलंब होने पर भर्ती चुनाव से पहले पूरी हो पाना मुश्किल है। तो याद रखिए दोस्तों, पूरा मैटर क्या है, चुनाव का है। ठीक है, इसको जरा लिख लीजिएगा। तो चुनाव से पहले एक बड़ी शिक्षक भर्ती का ऐलान हो सकता है। देखिए, अगर चुनाव के बाद भर्ती आएगी तो भैया सरकार को 1% का भी फायदा नहीं मिलेगा। चुनाव से पहले अगर वैकेंसी निकल आएगी तो बच्चे लोग को रह गया भैया ठीक है, इस बार योगी जी को ही वोट करेंगे, नहीं तो फिर हमारी भर्ती प्रक्रिया फंस जाएगी। ठीक है, ये दोस्तों मामला होता है। इसीलिए जो पूरा चीज होता है वो चुनाव से पहले ही कर दिया जाता है, ताकि बच्चों का वोट बैंक इधर उधर ना खिसके। उसके बाद दोस्तों चलिए, अगर आप 4th सेमेस्टर के अगर आपका एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भरा गया था, कुछ भी कारण हो सकता है, तो ये दोस्तों नई नोटिस है जो आपको बचा लेगी। ठीक है, बाकी ये दोस्तों इसको जरा ध्यान रखिएगा कि 15 मिनट पहले वाला मैटर, अगर आपके जिले में भी कुछ ऐसी नोटिस निकल कर आ रही तो आप लोग ध्यान रखिएगा, नहीं तो देखिए आपको फिर परेशान किया जाएगा मानसिक तौर पर। अगर आप परेशान हो गए बाहर पेपर देने से पहले तो पेपर आपका खराब भी हो सकता है, इसलिए समय से सेंटर पर पहुंचे। बाकी अब भैया तानाशाही तो खुल के चल रही है, ये तो आपको पता है। और आपको बता दें, सीटेट केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन शुरू हो चुका है। अगर आप सीटेट में आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन कर सकते हैं। एक बात और गाइस हम आपको यहाँ पर बताना चाहेंगे, देखिए आपके मन में ढेर सारे सवाल रहते हैं। अभी दोस्तों हमारा डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर प्रमोट का रिजल्ट नहीं आ पाया, 3rd सेमेस्टर प्रमोट का रिजल्ट भी 4th के बेसिस पर ही आएगा, मतलब पहले हमारा 4th का पेपर हो जाएगा, उसके बाद ही तो हमारा रिजल्ट घोषित हो पाएगा। तो डीएलएड छात्रों के लिए 2 नई नोटिस थी, दोनों हमने कमेंट बॉक्स में ये डाल दिया लिंक। ठीक है, उसके माध्यम से आप जाकर उसको पढ़ सकते हैं। छात्रों के साथ धोखा तो हो ही रहा है, क्योंकि देखिए जो हमारा 3rd सेमेस्टर का जो सेंटर बना है, मैक्सिमम ऐसे बच्चे जिनका भैया सेंटर दूसरे जिलों में चला गया। अब दूसरे जिले में जाने का मतलब क्या है कि अब उनके घर से सेंटर या तो 50 किलोमीटर दूर हो सकता है, या तो 100 किलोमीटर दूर हो सकता है, या कुछ और भी हो सकता है। अब बताइए, इतनी दूर अगर कोई बच्चा निकल रहा है, बस उसको नहीं मिल पा रही है, बारिश होने लगी या कोई और कारण हो सकता है, तो बताइए इसमें बच्चे क्या करें। जल्दबाजी में अपनी जान तो दे नहीं देंगे, भैया डीएलएड का पेपर ही तो देना है। अब वहाँ पर ये नोटिस निकालने की नहीं हम बिल्कुल नहीं घुसने देंगे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, बच्चों का फ्यूचर खराब कर देंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है कि अगर आपको जब ये एंट्री नहीं देने देंगे तो बच्चों का भविष्य संकट में आ जाएगा। एक तो डीएलएड का पेपर भैया ये 6-6 महीने 10-10 महीने लेट से कराएंगे और उसके बाद यही सब करेंगे, तो बच्चे खुद ही परेशान हैं कि बैक परीक्षा। बताइए आप लोग, जब 2nd सेमेस्टर का बैक पेपर या 2nd सेमेस्टर का पेपर पिछले साल हुआ था, उसके बाद दोस्तों अब ये पेपर करा पा रहे हैं। ठीक है, वैसे दोस्तों 3rd का भी पेपर पिछले साल हुआ था, 4th का भी। 4th का तो चलिए इस साल भी एक बार करा लिया गया था, क्योंकि जिन बच्चों को प्रमोट नहीं किया गया था वो मैटर था, नहीं तो वो 4th का कराते ना। तो ये दोस्तों पूरा मामला है। बाकी जो भी अपडेट ऑफिशियल निकल कर आएगी, अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, और आप लोग बढ़िया से पेपर की तैयारी करिए। ठीक है, बाकी देखिए 3rd का पेपर आज से शुरू हो रहा है। एक बात और आपको बता दें, 69,000 शिक्षक भर्ती का हवाला देते हुए नए शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर प्रशिक्षितों ने सौंपा ज्ञापन। जी हाँ दोस्तों, ज्ञापन पर ज्ञापन चल रहा है आजकल, ये पूरा मामला है। सीटेट के लिए आवेदन करना चाहते तो भैया कर दीजिएगा, बाकी उसके लिए आपको तैयारी भी बढ़िया करना। और एक बात और आपको बता दें, जो हमारा सीटेट का पेपर होगा इस बार दोस्तों ये ऑनलाइन मोड में होगा। थोड़ा बहुत कंप्यूटर चलाने की प्रैक्टिस भी आप लोग कर लेंगे तो बढ़िया है, तभी आप पेपर दे पाएंगे, नहीं तो फिर ऑफलाइन तो है नहीं कि आप जाके बबल करना है आपको बोला, ऐसा नहीं इस बार। बाकी जो भी पीएनपी से अपडेट निकल कर आएगी, अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। पीएनपी लेटेस्ट अपडेट के माध्यम से डीएलएड प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ सेमेस्टर डेट शीट के ऑफिशियल अपडेट भी हम आप तक पहुंचाएंगे। हर एक बैच की अपडेट को हम आप तक पहुंचाएंगे। तैयारी में दोस्तों लगे रहिए, जो भी अपडेट निकल कर आएगी अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। ठीक है, तो ये दोस्तों सबसे बड़ी खुशी हमारी यही है कि पहले यूपी टेट का पेपर होगा, उसके बाद नई भर्ती। और देखिए 2019 बैच और डीएलएड के सभी बैच के छात्रों के लिए, चाहे 17-18 किसी भी बैच के आप छात्र हैं, भले ही आप बैक पेपर दे रहे हैं,
तो इस बार दोस्तों आ रहे या पा रहे, सिंपल सी बात आपको बता दें, अगर आप परीक्षा को पास करेंगे तो सीधे आप नई शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अगर आप इस बार फेल हो गए, बैक आपकी लग गई, तो फिर नई भर्ती आपके हाथ से निकल सकती है। ठीक है, बैक पेपर देने का आपको मौका फिर मिल जाएगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जो ये भर्ती है ना, उसमें मौका आपको तभी मिलेगा जब आपका डीएलएड कंप्लीट होगा। और भैया सबसे लास्ट में तो हमारा 19वीं बैच आता है। डीएलएड 2019 बैच के जो छात्र हैं, इनका तो बैच लास्ट में चल रहा है ना, तो 27, 28, 29 पेपर होते ही अब उसके बाद देखिए रिजल्ट की मांग बहुत तेज कर दी जाएगी, क्योंकि जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक आप नई भर्ती के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। और जैसे कि दोस्तों अपडेट है कि नई शिक्षक भर्ती का पेपर हमारा दिसंबर तक जाएगा, तो दिसंबर का मतलब है कि हमें नवंबर तक हर हालत में डीएलएड के सभी सेमेस्टर का रिजल्ट फाइनल कराना है। ठीक है, और उसके लिए एक बात और आपको बता दें, जितने बच्चों की बैक लग गई थी, अभी जिनका बैक पेपर हुआ है, जैसे 19 बैच के सेकेंड सेमेस्टर का, तो जैसे उसका रिजल्ट आएगा उसके बाद फोर्थ का भी पेपर कराया जाएगा। तो गाइस देखिए हमारा सितंबर का है, अब सेकेंड सेमेस्टर का पेपर तो कंप्लीट हो चुका है। गणित को लेकर भैया विवाद था, लेकिन अभी तक कुछ में कुछ अपडेट नहीं आ रही है कि डीएलएड 2019 बैच का जो सेकेंड सेमेस्टर गणित का पेपर हुआ, जो कि काफ़ी लेंथी बनाया गया, कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो आउट ऑफ सिलेबस कर दिए गए, लेकिन उसके बाद भी कोई डिसीजन नहीं है। ठीक है, तो यही आप समझ सकते हैं कि कैसे तानाशाही चल रही है। जो भी अपडेट आएगी, अपडेट हम आप तक पहुँचाएंगे। जानबूझकर पेपर लेंथी बना दिया जाता ताकि बच्चों की बैक लगे। ठीक है, बाकी इंग्लिश का पेपर देखिए कितना सही आया था, मतलब ये नहीं है कि पीएनपी सारे पेपर गलत करती है, एक दो विषय ऐसे ये कर देंगे जिसमें बच्चों की बैक आ जाए। मतलब इनको पेपर बनाना चाहिए था। ठीक है, छोटा पेपर बना दो ना, क्वेश्चन कठिन कर दो, पेपर छोटा कर दो कि भैया क्वेश्चन कम से कम 45 मिनट में आसानी से पेपर हो तो जाए। अब इतने बड़े बड़े लेंथी क्वेश्चन रख दिए गए कि आप बूढ़ा भाग करेंगे तो अब तो आपका घंटा भर निकल जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ आप पेपर में कैलकुलेटर ले नहीं जा सकते, स्टेप मार्किंग का नंबर है। अब सीधा गुणा करके आप दिखा भी तो नहीं सकते कि भैया ठीक है आंसर आ गया, तो एग्जामिनर कहेगा भैया स्टेप को बच्चे ने छोड़ दिया, किसी से पूछ लिया होगा, नकल कर लिया होगा, भले उसको बच्चे को 45 का पढ़ा आता हो। तो ये सब पूरा मामला है। स्टेप मार्किंग में ये सब दिक्कतें भी आती है, फायदा भी होता है, नुकसान भी होता है। ठीक है, तो गाइस चलिए मिलेंगे एक और वीडियो में और भी अधिक अपडेट के साथ। तो सीटेट के लिए ऑनलाइन आवेदन चल रहे हैं। ठीक है, छात्रों के साथ धोखा हमने आपको बता दिया कि भैया 15 मिनट पहले वाली नोटिस कुछ जगह आ गई है, बाकी आपके जो एडमिट कार्ड है उसमें ऐसा कुछ लिखा नहीं है। और सबसे बड़ी बात है ना, पीएनपी धोखा क्यों करती है हम आपको बता दें। जब ये आपका पेपर या एडमिट कार्ड बनाते हैं तो यहाँ पर इनको ये लिखना चाहिए, देखिए पेपर की टाइमिंग क्या लिखे, 10 बजे से लेकर 11 बजे तक। जो मान लेते हैं अगर कोई बच्चे की भैया बैक लग गई विज्ञान में थर्ड में, ठीक है थर्ड सेमेस्टर की बात कर रहे हैं, तो उसमें यहाँ पेपर की टाइमिंग ये बदल भी तो सकते थे, 10 से 11 के बदले कुछ और कर देते। आप इसको समझिए, ये लिख देते हैं ना कि 9:45 से पेपर शुरू हो जाएगा, 11 बजे तक चलेगा, बच्चों का भी फायदा हो जाता, चलो ठीक है 15 मिनट पेपर में बढ़ गए। अब बच्चा वहाँ 15 मिनट पहले जाके करेगा क्या, आप ये सोचिए ना। जब उसको पेपर ही नहीं दिया जाएगा तो 15 मिनट पहले पहुँच के बच्चा करेगा क्या। इससे अच्छा कि ये पेपर की टाइमिंग चेंज कर दे, 9:45 से 11 कर दे, कम से कम 15 मिनट बढ़ेगा, उससे भैया पेपर भी तो अच्छा होगा। अभी जो हमारा पेपर शुरू होगा गणित का, वो 12 बजे से होगा 1 बजे तक। चलिए कहाँ गई हमारा, ये देखिए डेट शीट है ना, यहाँ पर दोस्तों देखिए गणित का पेपर है 12 से 1 है, सॉरी। ठीक है, तो 12 बजे से 1 बजे तक जो हमारा पेपर होगा, अगर यहाँ 15 मिनट पहले एंट्री होगी 11:45 पर मान लेते हैं, तो कम से कम 11:45 पर ही पेपर बांट दिया जाए ताकि बच्चों का 15 मिनट पढ़कर हो, पेपर और अच्छा चला जाएगा। पेपर लेंदी होगा तब भी दिक्कत नहीं, लेकिन ये खाली 15 मिनट पहले आपको बुलाएंगे, करेंगे कुछ नहीं। ठीक है, बस समझिए आप लोग को परेशान किया जा रहा है और कुछ नहीं है। आपका पैसा जब ये लूट लेते हैं ना, ले लेते हैं, उसके बाद ये सब करते हैं। बच्चे फीस नहीं देंगे तो पहली बात तो ये पढ़ने नहीं देंगे, जब फीस दे देंगे तो उसके बाद ये मनमानी करेंगे। तो चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में और भी अधिक अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे। अच्छे से पढ़ाई करके जाइएगा। गणित में जितनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी उतना ही अच्छा आपका नंबर आएगा। प्रैक्टिस कम है तो फिर 1 घंटे में पेपर कर पाना आपके लिए मुश्किल होगा। 12 नंबर लाना लेकिन कभी कठिन नहीं होता है। ठीक है, फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।